वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो आज है भौतिक विभाजन। जी हाँ, फिजिकल डिवीजन। जैसे हम ज्योग्राफी का आज हम जो है फिजिकल डिवीजन को करने वाले हैं। वैसे हमने जो पढ़ा था अपने क्लास में, जिस तरह से इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र देख लिया था, पूरा भूगोल जो है अपना इंडिया का समझा था, तो आज जो है हम अपने इंडिया का फिजिकल डिवीज़न के बारे में समझने वाले हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर रहेगा ये TRE 4.0 स्टेट पेपर या फिर अदर PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC BPSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। तो करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। इस क्लास में जो आज हम भौतिक विभाजन को लेकर जो है फिजिकल डिवीजन को लेकर जो है प्रॉपर क्लास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल डिवीज़न है, यानी एक तो सबसे पहले हमें ये समझना है, जैसे हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें सबसे पहले जितना भी मेन सवाल है उन सभी को करेंगे, साथ में आपको डिटेल से ही बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था, हमें पहले इस सवाल पर ये पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा गोंडवाना लैंड होगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड होगा। चलिए एक बार नोटिफिकेशन में ऑफ कर देता हूँ, फिर हम अपने क्लास की ओर चलेंगे। अब चलिए अगले क्लास पर चलते हैं। अगला क्लास कहता है सबसे पहले गोंडवाना लैंड है, ये भी तो पहले समझना पड़ेगा, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो भूभाग खंड, इसे गोंडवाना लैंड क्यों खाया? भारत में जो उपलब्ध पूरा चुंबकीय परमाणु हैं, ये मतलब परिणामों हैं, जैसे एक पैरामैग्नेटिक रिजल्ट जिसे कहते हैं, उनसे संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में जो भारतीय भूखंड है वो उत्तर दिशा की ओर जो है विस्थापित हुआ। ये आपको याद रखना। अब जैसे हम बात करें अपना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, थोड़ा आओ इस पर चर्चा करते हैं। यानी बात करें तो भूगर्भिक जो संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसकी दृष्टि से भारत को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको समझना है। अब हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग पर यानी बल्लियों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर कैसे 3 वर्गों में, लगभग 4 वर्गों में ये विभाजित है। तो जैसे बात करें, पहला एक देखो ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत का क्षेत्र जो आता है, एक बृहत हिमालय यानी महान हिमालय जिसे कहते हैं, लघु हिमालय जो मध्य हिमालय है जिसे कहते हैं, और बाह्य या उप हिमालय शिवालिक हिमालय जिसे कहते हैं। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन आती है? तो बृहत हिमालय, महान हिमालय जिसे कहते हैं। वही बात करें तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। तो हम जो है प्रॉपर NCERT बेस को कवर करते हुए चलेंगे। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक है, और शिवालिक शैली समूह के दक्षिण में है स्थित है, यानी बाबर क्षेत्र जो है वो किस संरचना का उदाहरण देता है? गिरिपद की स्थिति का। तो ये क्या है? शिवालिक श्रेणी क्या है? शिवालिक सीरीज क्या है? तो इसकी औसत एक ऊंचाई हमें पूछता है, ठीक है, याद रखना, औसत ऊंचाई पूछता है। ये लगभग जो है कितने से कितने, लगभग 600 से 1200 मीटर तक का ऊंचा है। और एक लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय है, और लघु हिमालय की श्रेणियां जो है किन श्रेणियों के मध्य में स्थित होता है? महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है याद रखनी पड़ती है, ठीक है। अब वही चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। अगला टॉपिक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हिमालय की जो है काफ़ी सारे सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ कौन सी? हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय यानी ग्रेट हिमालयस की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर तक का, याद रखना है। वही पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में जो पश्चिमी हिमालय है उसमें जो है ट्री लाइन जिसे कहते हैं उसकी ऊंचाई कम है, ये हमें याद रखना है। वही उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस नदी में पाए जाते हैं? तो ये जो है तराई भाग। वही अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। वही हिमालय की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है।
अरावली श्रेणियाँ, अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? तो लगभग जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष। यानी जैसे अगर हम अपना माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये अब याद रखना है, ठीक है। वही अरावली किस प्रकार की जो है पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट यानी रिसेड्यूअल माउंटेन। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुड़ी है। इसका लगभग जो है मीटर कितना ऊंचा है? तो 2695 मीटर। ये हमारे केरल में स्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य जो स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो कोकन तट के नाम से। और इलायचियों की पहाड़ी, ठीक है, यानी कार्डामोम माउंटेन्स किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु। वही सेवराय पहाड़ियाँ, ठीक है, सेवरो हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो हमारे तमिलनाडु में। यानी पूर्वी घाटी, ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटी परस्पर नीलगिरी पहाड़ियाँ में मिलते हैं, ठीक है। तो इन सभी के एरिया में नीलगिरी पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है। और भारत को सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है भारत की? तो ये जो है K2 है, ठीक है। K2 यानी एक तो गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, ऑस्टिन, ये लगभग जो है 8611 मीटर तक का है। हमें एक बात यहाँ पर याद रखना है कि विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी है और लद्दाख श्रेणी में ये स्थित है, ये हमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब अगला टॉपिक यहाँ पर है भारत भौतिक। तो भारत को हम एक, ये पूरा मैप है आपका भारत का, इस भारत भौतिक को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे यहाँ देखो अपनी किन किन क्षेत्रों में हमारा देखो पहाड़ देखने को मिलता है। तो ये पूरे क्षेत्र इधर जो आपका इधर नॉर्थ साइड दिख रहा है, इस साइड में पूरा आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेगा। कितने सारे पहाड़ियाँ हैं, इन सभी पहाड़ पठार को नाम दिया गया है। जैसे हिंदू कुश श्रेणी है, पामार घाट है, ठीक है, गांठ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वही देखो बृहद हिमालय के लिए कैलाश श्रेणी कौन सी है? तो ये जो है पूरा आपका जो है सारी श्रेणियों के बारे में दिया गया है। देखो पहाड़ कितना इंपॉर्टेंट पहाड़ कैसे आता है। जैसे बात करें तो एक तो आपका बात करें पहाड़ जैसे लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, हमारा माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, मकालू का 8481 मीटर तक, कंचगंगा की हाइट देख लो। तो सारी यहाँ पर जो है पहाड़ों की जितने भी हैं उन सभी के नाम दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसमें देखो जितनी भी नदियाँ बही गई, जैसे ये आपका देख लो सिंधु नदी, इसमें जो इसके लगभग 4-5 लगभग इसके क्या आते हैं इसके, तो मतलब इसके कह सकते हो कि सहायक नदी है। सिंधु, झेलम, ठीक है, झेलम का चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो लगभग 5 यहाँ पर नदियाँ आती है। वो भी प्रमुख है तो बहुत सारे प्रमुख, ठीक है। इन सभी में जहाँ और भी कई बहुत सारी जगहों पर हमारे देखो हमारे सारी क्षेत्र में आती है। इन सभी क्षेत्रों में जो है हमें पहाड़ों को देखने को मिल रहा है। प्रमुख पहाड़ जितने भी है तो उन सभी क्षेत्रों में पहाड़ है। जैसे देखो क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई इसमें, आपका पहाड़, मरुस्थल, पठार और दर्रे स्थापित है, पूरा मैप। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ले लिए चलिए वीडियो को पॉज करके आपको लेना है। कहता है अगला सवाल कि मन्ना दर्रा उत्तराखंड को कैसे जोड़ती है? तो तिब्बत से। माना दर्रा उत्तराखंड को कैसे जोड़ती है? तो तिब्बत से जोड़ती है। नंदा देवी शिखर, नंदा देवी पीक किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, लगभग ये जो है 1722 मीटर है हमारे राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकनेयोमा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में है। और कुल्लू घाटी कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाब। पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़। नाथुला दर्रा, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तो उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। आगे चलते हैं। अब सवाल इंपॉर्टेंट आएंगे तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। कहता है पूर्व हिमालय में औसत हिम रेखा है, स्नो लाइन, जो लगभग 3500 मीटर का है। और एक पश्चिमी हिमालय है जो 2500 मीटर ऊंचाई पर पाया है। अब भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख में, याद रखें। और चौरावड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चौरावड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में अवस्थित है। वही मेघालय का पठार किसका भाग? प्रायद्वीपीय भारत का है। वही भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत
किस काल में निर्मित हुए? तो पैलियोजोइक महाकल्प, ठीक है, पैलियोजोइक एरा में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य रीजन कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। वही भारत का औसत समुद्र तल किस तट में से मापा जाता है? तो ये जो है मुंबई तट से मापा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें याद रखनी पड़ेगी। कहता है अगला सवाल, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर तक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखो। कहता है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो गुजरात की 1214.7 किलोमीटर तक। वही भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य, 4 केंद्र शासित। तो कौन कौन से? तो थोड़ा इस पर भी जानना पड़ेगा। जैसे पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। 4 इसमें जो है कौन सी है? केंद्र शासित। पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ठीक है। वही प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम की सूचक था? तो ये हिंद महासागर का। और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कैंप कोमोरिन, ठीक है। वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी पीक कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित बंगाल की खाड़ियों में है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। अगला सवाल, अगला इम्पोर्टेंट सवाल है। कहता है सवाल यहाँ पर कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? सिंपल सवाल, मतलब इम्पॉर्टेंट है। 572। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो इसका आंसर जो होगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से, ठीक है, धनुषकोडी से। वही लक्षद्वीप जो है कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है। और भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल कोरल निर्मित है? जो लक्षद्वीप में है, ठीक है, यानी मिनिकॉय द्वीप जो है और भारतीय तट रेखा के सुदूर पर्वतीय द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप, ठीक है, जो रामेश्वरम जिसे कहते हैं वो एरिया। वही द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई नगर। और कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ के रन में स्थित है। वही सर क्रीक है। इस विवाद के 2 देश आते हैं, इनके मध्य आते हैं सर क्रीक के विवाद में, एक भारत एवं पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी। भाई मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो मालेसिस बेसिन के नाम से। अब देखो भारत के काफ़ी सारे दर्रे, प्रमुख दर्रे, जैसे ये मैप है, इस मैप पे जो है हमें सारे दर्रों के बारे में दर्शाया गया है। चलिए अपने मैप पर, जैसे देखो इसमें सारे दर्रे, इन दर्रों से जो है भारत घुसा जा सकता है, ठीक है, यही लिए ये सारे दर्रा दिया जाता है। दर्रा का मतलब मिनीटाका दर्रा, आथिर दर्रा, बुर्जी दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, लनकल्ला दर्रा, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर दर्रा हैं, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, तो काफ़ी सारे यहाँ पर दर्रे हैं। इन सारे दर्रों को आपको याद रखिए, इन दर्रे से सवाल भी आती है। और एक देखो यहाँ पर एक बर्फीला तूफान का पर्वतीय दर्रा भी आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो दर्रा पूरा तूफान से भरा होता है, बर्फीले तूफान, ठीक है। चलिए हल्दी घाटी का दर्रा, असोरगढ़ का दर्रा, ढाल घाट दर्रा, तो ये सारी दर्राएं हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का बांगची दीवान है, लगभग 5890 मीटर तक का, समझ सकती हो, ठीक है। पालघाट दर्रा एक क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का सबसे ये बड़ा दर्रा आता है, पालघाट दर्रा, ठीक है। चलिए तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे थे आपको याद रखने।
तो हमने आज जो है आज क्लास में फिजिकल डिवीज़न भारत के इंडिया को पूरा कवर किया है। NCERT SCERT बेस्ड रहा था। फिर कल के क्लास में जो है हम और भी आपके लिए क्लास लेके आएंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल हैं उन सभी को करेंगे और जल्दी टाइम में जो है आपको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप में आपको शेयर करना है आप शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर कल के क्लास में। बाय।